हेलो दोस्तों, आज 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं उनका हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई। अभी 2020 का विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक दिन पहले मनाया गया। तो 2020 में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या है? थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। क्या? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। यह जो थीम है वो माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो लोगों में हेपेटाइटिस की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अब बात आती है कि 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो ये एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर बारूख ब्लम्बरबर्ग। 28 जुलाई को इनका जन्मदिन होता है। इनके जन्मदिन पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। दरअसल जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था, इसीलिए इनके जन्मदिन पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस जो 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से जो बी और सी है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। बात आई है WHO का। तो WHO का पूरा नाम क्या होता है? वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। कब? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के एक शहर है जिनेवा। अब स्विट्जरलैंड की बात आएगी तो राजधानी कहाँ है? राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने अभी हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR प्रतिबद्धताओं पर ड्रोन निर्यात मानकों को आसान बनाया है? किसने आसान बनाया है? ये अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप प्रशासन जो है मैत्रीपूर्ण देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों को आसान किया है। किसका निर्यात करने के लिए? ड्रोन। जो MTCR है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ये 35 देशों का एक संगठन है। कितने? 35 देशों का एक संगठन है। यह संगठन जो है मिसाइल और ड्रोन को फैलने से रोकने के लिए नियम स्थापित करता है। बात आई अमेरिका की। तो अमेरिका का मानचित्र देख लेते हैं। ये है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप पूरा है। ये जो उत्तर में आप देख रहे हैं ये कनाडा है और ये वाला भाग लिखा भी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ये देश है। उसके दक्षिण में अर्थात नीचे की तरफ ये मैक्सिको देश है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है MTCR प्रतिबद्धताओं पर ड्रोन निर्यात मामलों को आसान बनाया है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC। कहाँ? वाशिंगटन DC। ये किस नदी के किनारे हैं? ये पोटोमैक नदी के किनारे हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका, हम लोग साइड में इसको अमेरिका कहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख देश है। ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अलास्का है। ये अलास्का इसी अमेरिका का ही एक राज्य है। किसका? अमेरिका का ही एक राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा नौकरी की तलाश करने वाले और नौकरी देने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया? ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया।
अब इसमें होगा क्या, रोजगार बाजार जो नामक पोर्टल, इसमें होगा क्या, इस पोर्टल के तहत नौकरी देने वाले अर्थात जो नियोक्ता होते वो वेबसाइट पर जाकर अपनी आवश्यकताओं को अपडेट करेंगे, और तथा साथ ही साथ जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं अर्थात जो बेरोजगार हैं वो भी इसी पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता, अनुभव और आवश्यकताओं को अपडेट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे नियोक्ता और रोजगार ढूंढने वालों का मार्ग आसान होगा, अर्थात नियोक्ता को आसानी से कर्मचारी मिल सकेंगे तथा जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे उसकी जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको रोजगार मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। किसके, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 100 प्रशिक्षित कारीगरों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील का वितरण किया है। कहाँ पर उन्होंने किया है, गुजरात में। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई, मतलब आज के ही दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिवस जो है बाघों की आबादी में क्रमिक गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने और उन्हें बचाने तथा बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये 2010 में, कब, 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बाघ सम्मेलन हुआ था। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, ये रूस में है, यहीं पर 2010 में एक बाघ सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व के जितने भी राष्ट्र गए थे उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया था कि 2022 तक, कब तक, 2022 तक वो अपने राष्ट्र में बाघों की संख्या को 2 गुना करेंगे। ये संकल्प उन्होंने लिया था कि हम जो है 2022 तक अपने देश में बाघों की संख्या को दुगना कर लेंगे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अभी पिछले जो गणना हुआ है उसके अनुसार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो बाघ भारत में पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर है कर्नाटक का और तीसरा नंबर है उत्तराखंड का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है, ये 10 ब्रॉड गेज रेल डीजल इंजन है, क्या, रेल डीजल इंजन है। ये सौंपा भारत ने बांग्लादेश को, किसको, बांग्लादेश को सौंपा है। ये जो द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए भारत ने ऐसा किया है, और जो ये भारत ने सहायता उपलब्ध कराया है रेल इंजन के रूप में, वो 1% ब्याज पर है। कितना, 1% ब्याज पर है। और इसको जो है 20 वर्षों में चुकाना है। कब, 20 वर्षों में चुकाना है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है द्विपक्षीय जो सहयोग है वो उसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। कब से, 1971 से। 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। उसके पहले जो है बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत ने इसका समर्थन किया और अपनी शांति सेना भेजी। बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, न्यायपीढ़ा है। कहाँ, न्यायपीढ़ा, ये म्यांमार की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी की क्या नाम है, श्रीलंका की 2 राजधानी है, क्या क्या,
एक कोलंबो है और दूसरा श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। कोलंबो जो है वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये प्रशासनिक राजधानी है। भारत की व्यापारिक राजधानी क्या है? वो है मुंबई। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बार बांग्लादेश का मानचित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश बीचों बीच यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये ढाका इसकी राजधानी है। और ये वाला भाग ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल है। इधर वाला भाग यहाँ थोड़ा सा असम इसका भाग टच करता है। और ये वाला भाग मेघालय है। और ये त्रिपुरा है पूरा यहाँ तक। और ये मिजोरम है। ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, नीचे जिसको कहते हैं दक्षिण। ये वाला भाग म्यांमार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य उद्योगपतियों के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना? कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार जो है डिजिटल इकोनॉमी मिशन के गठन को मंजूरी दी है। किसके? डिजिटल इकोनॉमी मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इसी मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक को उद्योगपतियों के नेतृत्व वाली कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया। इसी डिजिटल इकोनॉमी मिशन को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत उद्योगपतियों के लिए कर्नाटक सरकार ने कंपनी बनाया है। और इस तरह की कंपनी बनाने वाला कर्नाटक राज्य भारत का पहला राज्य है। इस मिशन के तहत अर्थात डिजिटल इकोनॉमी मिशन के तहत कर्नाटक के 7,000 से अधिक ई कॉमर्स स्टार्टअप और अन्य गिग इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले ये देख लीजिए। ये देखिए, ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र, ये दक्षिण पश्चिम में केरल, दक्षिण पूर्व में क्या है ये तमिलनाडु, और इधर ही आंध्र प्रदेश है। इस मैप में तेलंगाना का यह इतना भाग इधर वाला ये तेलंगाना है। ये वाला भाग ये देखिए, ये वाला भाग ये तेलंगाना, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है? किस तिथि को APJ अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 27 जुलाई को। अभी 2 दिन पहले मनाई गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन के नाम से भी फेमस थे। किस नाम से इनको पुकारा जाता था? मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। बस 2002 से, कब से? 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ। कहाँ पर इनका निधन हुआ था? शिलांग में। शिलांग कहाँ की कैपिटल है? यह है मेघालय की। मेघालय में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। वो 2 स्थान कौन कौन से? मासिनराम और चेरापूंजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सान कारपोरेशन को पीछे करके कौन सी कंपनी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है? ये ऊर्जा कंपनी की बात हो रही है। ऊर्जा कंपनी बन गई, ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो पहली कंपनी कौन एशिया की सबसे बड़ी है? वो है सऊदी अरामको। ये सऊदी अरब में है, सऊदी अरब की है सऊदी अरामको। ये एशिया की ही नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। बात आई रिलायंस इंडस्ट्री की, तो भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्री का जो मुख्यालय मुंबई है। इसके संस्थापक कौन थे? धीरूभाई अंबानी।
इसके अध्यक्ष कौन है? वो है मुकेश अंबानी। ये तो रही ऊर्जा कंपनी की बात। अगर हम ओवरऑल विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनियों की बात करें, मूल्यवान विश्व की मूल्यवान कंपनी, तो इस दृष्टि से सऊदी अरामको ये नंबर 1 पे आएगी। दूसरे पर है एप्पल और फिर माइक्रोसॉफ्ट। कौन कौन? सऊदी अरामको और फिर उसके बाद आएगा एप्पल और तीसरे नंबर पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट। इस दृष्टि से अर्थात मूल्यवान की दृष्टि से रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान 48वां है। कितना? रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान सबसे मूल्यवान कंपनी की दृष्टि से 48 स्थान है भारत में, विश्व में रिलायंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कोविड-19 की रोकथाम के लिए कौन प्रदान करेगा? ये करेगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। यहीं पर एक ताल है, उसका नाम है भोजताल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? सीएम वो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये इनको चार्ज दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही लालजी टंडन यहाँ के जो राज्यपाल थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको जो है एमपी का जो है कार्यवाहक चार्ज इनको दिया। कहने का मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। गुजरात की गांधीनगर। छत्तीसगढ़ की क्या है? नया रायपुर, जिसको अब अटल नगर कहा जा रहा है। अटल नगर इसको कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़, कान्हा और सतपुड़ा, ये सब जो है नेशनल पार्क है। कौन कौन? बांधवगढ़, कान्हा और सतपुड़ा इम्पॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है। और यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है। क्या? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश में धुआंधार भेड़ाघाट क्षेत्र में है। भेड़ाघाट क्षेत्र में धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, यही मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये देखिए मध्य प्रदेश, ये बीचों बीच मध्य प्रदेश है। पीले कलर से आप लोग को दिख रहा होगा। इसके यहाँ पर ये राजस्थान है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, इसी से अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ये महाराष्ट्र और ये गुजरात है, और ये बीच में जो पीले कलर से है वो मध्य प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार, ये गलत 2 बार छप गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात विश्व में जो विदेशी मुद्रा भंडार के है वो उसमें जो है भारत कौन से स्थान पर आता है? विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत जो है 5वें स्थान पर आता है। किस पर? 5वें स्थान पर भारत आता है। तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान पर चीन है। विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान 5वां है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? किसने किया है? ये किया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने।
इससे क्या होगा, इससे जो पहाड़ी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वन उत्पाद क्लस्टर बनाने से जो है पहाड़ी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत फेमस है। गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व सतकोसिया, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और चिल्का झील, ये उड़ीसा के बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। चिल्का झील, चिल्का झील जो है, चिल्का झील ये जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की कहाँ है? नया रायपुर, जिसे अटल नगर अब कहा जाता है। झारखंड का रांची, तेलंगाना का हैदराबाद। ये देखिए मानचित्र में उड़ीसा, ये पूरा भारत है। ये भारत में उड़ीसा वाले भाग को यहाँ ला के रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और ये समुद्र तट से लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से। ये देखिए इतना भाग इसका समुद्र तट से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि IIM अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM कोझिकोड ने, कोझिकोड का केरल में, सॉरी कोझिकोड केरल में है। IIM कोझिकोड ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कौन सी डिवाइस विकसित की है? मतलब इस डिवाइस के द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से बनाया जा सकता है। इस डिवाइस का क्या नाम है? इस डिवाइस का नाम है बेली बैंड। क्या नाम है? बेली बैंड। ये IIM अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने ये डिवाइस बनाया है, इसका नाम है बेली बैंड। यह डिवाइस जो हैंड बैंड है, हैंड बैंड है। जब कोई व्यक्ति ये डिवाइस पहने व्यक्ति के समीप आएगा तो उसमें जो अलार्म लगा रहेगा वो अपने आप बजने लगेगा। इससे क्या होगा? एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बना रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में 2010 से 2020 में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अनुसार पिछले एक दशक में अर्थात 2010 से 2020 में पूरे विश्व में जो वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है किसमें हुई है और भारत का उसमें कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा जो वनों में वृद्धि हुई है उसमें भारत का जो स्थान है वो तीसरा। कौन सा? तीसरा। तो पहले स्थान में कौन है? पहले स्थान पर है चीन। मतलब वन क्षेत्रों में वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे पे भारत और चौथे पर है चिली। पहले पर चीन, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे भारत और चौथे पर चिली। FAO ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है या एक अंग है, एक अंग कह लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के एक अंग है FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई तो अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम में है। कहाँ? रोम। रोम कहाँ है? वो इटली में है। ये तो रहा वन क्षेत्र के में वृद्धि की दृष्टि से। अगर कुल वनावरण की बात करें कि कुल वनावरण मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा वन है, तो वह है रूस में। कितना? 20% के साथ रूस पहले स्थान पर है और 12% वन के साथ ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है और 9% के साथ 9% वन के साथ कनाडा तीसरे स्थान पर है और भारत में पूरे विश्व का मात्र 2% ही वन पाया जाता है।
बात आई इटली की, तो इटली को मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए पूरा ये कलर से आपको दिख रहा है, ये पूरा ये जो है पीले कलर का जो है ये इटली है, पीले कलर वाला भाग ये इटली है। अब इटली में ये देखिए, सॉरी इटली में ये देखिए रोम, ये रोम है। यहीं पर कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इसी रोम में है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की, किसकी? स्वास्थ्य मंत्रियों की अभी हाल ही में डिजिटल बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक की गई हुई है और किस देश की अध्यक्षता में हुई है? ये हुई है रूस में, रूस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है। संघाई सहयोग संगठन अर्थात संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये SCO का फुल फॉर्म है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2001 में। कब? 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन जो है यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। क्या? राजनीतिक आर्थिक संगठन है। और ये जो बैठक अभी हुआ है रूस की अध्यक्षता में, किसकी? रूस की अध्यक्षता में जो संघाई सहयोग संगठन का बैठक हुआ है, उसका जो विषय था वो था कोविड संकट, अर्थात कोविड संकट से कैसे निपटा जाए। ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कुल भारत सहित 8 देश हैं। इस संगठन में कुल 8 देश हैं जिसमें भारत भी है, जिसमें भारत भी है। तो कुल जो 8 सदस्य कौन कौन हैं? वो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सब मजाकिस्तान हैं एकदम। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 देश जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। कजाकिस्तान की क्या है? ये कजाकिस्तान की नई राजधानी बन गई, उसका नाम है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। पहले क्या थी इसकी राजधानी? पहले इसकी राजधानी थी अस्ताना। क्या? अस्ताना। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? यह है बिश्केक। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। क्या? मास्को। तो चीन की राजधानी बीजिंग, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक और रूस की मास्को। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, तो साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।